समय अटल जी, आपको पता है, बस में बैठ के गए, बेबस हो गए, पहुंचे अपनी ससुराल। हाँ, वहां आतिया शमशाद थी। उसने ये कहा कि अगर आप मुझे मेहर में कश्मीर दे दो तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। सच्चाई बता रहा हूं सर, क्योंकि मेरा एक मित्र भी गया था उसमें। मुझे मेहर में अगर आप कश्मीर दे दो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अटल जी बोले तू मुझे दहेज में पाकिस्तान लाके दे दे तो मैं शादी कर लूंगा। लेकिन बाल ब्रह्मचारी आदमी साहब, ये तो मजाक की बात रही। उसने जवाब दिया, आज अटल जी स्वर्ग में, हम नरक में हैं। बोले भाई मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। मेरे से जो बड़ी है वो मेरी माँ है, जो मेरे बराबर की मेरी बहन है, और मेरे से छोटी मेरी बेटी है। मैं शादी करूं तो करूं कैसे? लेकिन उसके बाद उस पागल आदमी को राष्ट्रपति मान लिया हमने, मुशर्रफ को। 21 तोपों की सलामी दी, सही जगह बुलाया, जैसे भाई संजय ने कहा, आगरा। जो होटल था, पागल खाना की दीवार एक थी, 21 तोपों की सलामी दी। दुर्भाग्य से का भी निशाना सही नहीं लगा। थोड़ी देर में समझ में आई। 572 जवान हमने कारगिल में दिए। मैं नमन करता हूं आपकी इस पावन धरा को। 112 जवान अकेले राजस्थान में दिए। मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं इस धरा को। लेकिन दोस्तों, जब उस कारगिल की माटी में पाकिस्तान के सैनिकों के शवों को हमने उनकी मर्यादा के अनुरूप दफनाया, ये हमारे संस्कार थे। लेकिन उस दुष्ट राष्ट्र ने हमारे सैनिकों के शवों को क्षत विक्षिप्त रूप में लौटाया। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंख फोड़ दी गई थी, किसी का सिर जुदा था धड़ से। माणिक वर्मा, आपके पड़ोस के मध्य प्रदेश के हरदा के कवि, मैं अक्सर उनकी 2 पंक्तियां कोट करता हूं, मुझे अच्छी लगती है। वो लिखते हैं, ऐसे ही किसी मुल्क के लिए कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है। कायरता जिन चेहरों का, हाथों को खोलना, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इंकार करती है। मक्खी भी उन पर बैठने से इंकार करती है। मक्खी भी उन पर बैठने से इंकार करती है। बाबा आ गए। मैं गीता का कर्मयोग हूं, रावण हंता राम हूं। मैं आज गा के नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज ये प्रयोग भी करके देख लेना चाहिए। मैं गीता का कर्मयोग हूं, रावण हंता राम हूं, महाभारत का नायक हूं, मैं शिव जी का कोहराम हूं, सूरज के घोड़ों का संबल, भूचालों का नूर हूं, परमाणु का सफर पार की ताकत से भरपूर हूं, अर्जुन का गांडीव भुजाओं में टंकार लगाता है, दुर्गा मां के शेरों से पीढ़ी दर पीढ़ी नाता है, तूफानों का संचालक हूं, वर्तमान की भाषा हूं, कविता है भूचाल, जागरण की सच्ची परिभाषा हूं, मेरे चिंतन में चिंगारी, आंखों में विस्फोट है, एक शब्द ही दुश्मन की छाती पर भारी चोट है, अंतस में बिस्मिल का अलावा भगत का मस्ताना टोला, देश की माटी आज पुकारे रंगदूबा संधि चोला। वाह 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 वाह। शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को रेत में अगर छुपा लेगा, आंख बंद बिल्ली के आगे अगर कबूतर कर लेगा, अगर सांप को दूध पिलाओ करो पिंजरा सोने का, मौका मिलते ही डस लेगा नहीं तुम्हारा होने का। मौका मिलते ही डस लेगा। जेब से हाथ बाहर निकाल ले, ताली बजानी है, नहीं तुम्हारा होने का। अपनी सांस रोक कर बैठे, ये कैसी मजबूरी है? क्या दुश्मन के हाथों से ही मरना बहुत जरूरी है? सीज फायर को सही बताते तर्कों के मजमून से शैतानों को सींच रहे हो क्यों सेना के खून से? राष्ट्रवाद का अर्थ यही है, कान भींच कर खूब डरो। अगली पंक्ति संभालना। राष्ट्रवाद का कभी किसी पार्टी का नहीं होता। संजय भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। राष्ट्रवाद का अर्थ यही है, कान भींच कर खूब डरो, कायर बन के चूड़ी पहनो, नेता सारे डूब मरो। वाह 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 वाह। पुलिस भी ताली बजा सकती है। कवि सम्मेलन है, थाना कोई है। राष्ट्रवाद का अर्थ यही है, कान भींच कर खूब डरो, कायर बन के चूड़ी पहनो, नेता सारे डूब मरो। राजनीति में जान नहीं धांसू भाई जी।
राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कान भींचकर खूब डरो। राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कान भींचकर खूब डरो। राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कान भींचकर खूब डरो। कायर बन के चूड़ी पहनो, नेता सारे डूब मरो। राजनीति में जान नहीं, संसद लाशों की मंडी है। राजनीति में जान नहीं, संसद लाशों की मंडी है। और कश्मीर की एक मुख्यमंत्री बन गई थी एक पाखंडी है। अब तो चली गई, अब तो अपने हाथ दिखा दो, ये मुल्क तुम्हें धिक्कार रहा। लोकतंत्र की व्यथा सुनो, ये कवि तुम्हें ललकार रहा। लोकतंत्र यही बैठ जा, कहां जावे, रोक ले। नाहर वाली सजी हवेली 135 करोड़ खर्च किए साहब, पता नहीं कितने बेरोजगार भाइयों को काम मिल सकता था, लेकिन नहीं। नाहर वाली सजी हवेली ताजमहल को साफ कराया, बिरयानी के भोग लगाए, कश्मीरी कालीन बिछाया, लेकिन वो अवसरवादी सम्मान कुचलकर चला गया। वार्ता विफल हो गई थी, किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट टिप्पणी वक्तव्य नहीं आया, लेकिन वो अवसरवादी सम्मान कुचलकर चला गया। और पंक्ति संभालना सुमन जी, लेकिन वो अवसरवादी सम्मान कुचलकर चला गया। लगता था गोरी के हाथों फिर से पृथ्वी चला गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। लगता था गोरी के हाथों फिर से अच्छा पृथ्वी। अच्छा है। संजय भाई बहुत ताली बजाएंगे। लगता था गोरी के हाथों फिर से पृथ्वी चला गया, मानो एक गली का कुत्ता हाथी को ललकार गया। एक सपेरे के घर आकर नाग आज फुंकार गया, जैसे राणा ने अकबर से कहीं दया का दान लिया। जैसे राणा ने अकबर से कहीं दया का दान लिया हो, वीर शिवा ने उसका औरंगजेब को मान लिया हो। कड़वा होता हूं सुमन जी, संभालना। अगर सूर्य के प्रकाश में कमी आ जाए तो जुगनू को पूछने का अधिकार है, तुम मेरे खानदान के बड़े हो, तुम्हारे रोशनी में कमी आई तो आई कैसे। कुर्सी नहीं मिली जब तक तुम गला फाड़ चिल्लाते थे, संभालना साहब। कुर्सी नहीं मिली जब तक तुम गला फाड़ चिल्लाते थे, राष्ट्रवाद का ठेका लेकर नारे खूब लगाते थे। फिर क्यों भारत में लहराया 572 शहीद, उसके बाद फिर क्यों भारत में लहराया झंडा पाकिस्तान का। ये अपमान शहीदों का अपमान है हिंदुस्तान का। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है अच्छा है। फिर क्यों भारत में लहराया झंडा पाकिस्तान का, उन शहीदों की माओ से पूछ लिया होता। फिर क्यों भारत में लहराया झंडा पाकिस्तान का, ये अपमान शहीदों का अपमान है हिंदुस्तान का। क्यों ये गीदड़ शेरों के झुंडों पर ही हुंकार रहा लोकतंत्र की। और दोस्तों इसके बाद मैं वो पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि मैं मंदिर में जाऊं, पूजा के शब्द भूल जाऊं, अर्चन के वंदन के शब्द भूल जाऊं, इन पंक्तियों को कह दूं तो मेरा अर्चन, मेरा वंदन, मेरा ईश्वर स्वीकार कर लेगा। और तब कहना चाहता हूं आपके ही राजस्थान का एक स्थान है झुंझुनू। अरे भाई साहब ऐसे ही सुनते हो क्या कविता? अरे यार ऐसे मत करो यार, हैं? हाँ कल दोनों ट्रेन में एक साथ चलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। बड़ी अच्छी पंक्तियां आपके, देखो। हाँ झुंझुनू में 15 दिन पहले शादी होती है, 15 दिन पहले ब्याह होता है। अपनी नवविवाहिता पत्नी से प्यार के मोहब्बत के 2 बोल नहीं बोल पाता। लाम का बुलावा, लड़ाई का बुलावा, युद्ध का बुलावा कारगिल की माटी से आ जाता है। सत्य घटना बताता हूं आपके बीच, शायद आपकी आंखों से कोई आंसू गिर जाए। बुलावा आ जाता है, चला जाता है। 16 गोलियां जब वक्ष पर लगती हैं, 16 गोलियां वक्ष पर लगती हैं, यमराज कहता है कि तेरा मृत्यु लोक में समय समाप्त हो गया, स्वर्ग के लिए चल। तो उस प्रेयसी का चेहरा सामने आता जिसे 15 दिन पहले घोड़ी पे चढ़कर ब्याह के लाया था। उस बर्फीली घाटी में -12 डिग्री टेम्परेचर पर, टाइगर हिल पर, न कलम है, न दवात है, न शाही है, न कागज है। सूखे पेड़ का पत्ता लेता है, दूसरे पेड़ का डंठल तोड़ता है, अपने खून में, अपने लहू में, अपने रक्त में भिगोता है, और उस पत्ते पर उस पत्नी के नाम 2 पंक्तियां लिखता है, जिसको मात्र 15 दिन पहले ब्याह कर लाया था। प्यार के मोहब्बत के 2 बोल नहीं बोल पाया था। शायद आपके रोंगटे खड़े हों शहीदों में चरणों में भेजना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। सत्य घटना नवभारत टाइम्स में पढ़ी थी मैंने। यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर मेरा इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। और दोस्तों सुमन जी, भाई साहब बैठे, पुरी जी, कहना चाहता हूं मैं उस परिवार से हूं, 27 व्यक्ति जिसने भोज में दी अभी तक, ये मुझे गौरव है। मैं हाथ जोड़ के ये बात कहना चाहता हूं
और तब कहना चाहता हूं मेरा खुद का परिवार का, मेरे सगे चचा का लड़का चौधरी रणधीर सिंह, जिला मेरठ, 14 गोलियां लगी थी, लाखों की भीड़, मैं दर्शन नहीं कर पाया, भीड़ बहुत थी, लेकिन वहीं से 2 आंसू टपके, शब्दों का रूप लिया, कागज पर उतरे। और तब कहना चाहता हूं, भाई ने कहा कि वो नेता आया था। एक घटना और आपको बताता हूं, बिहार में एक घटना घटी, एक शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आया। जब वो शव आया तो एक पत्रकार ने एक नेता से पूछ लिया, जो वहां के विधायक थे, कि आप शहीद का दर्शन करने आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुमन जी आप होते, भाई संजय जी होते, भाई गोरस जी होते, भाई पुरी जी होते, तो ये कहते कि आज शहीद का दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य का विषय रहा। भगवान इस परिवार को शक्ति दे, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों को जन्म देते। लेकिन उस नेता ने जो शब्द कहे अत्यंत निंदनीय है। उस नेता ने कहा, लोग तो सेना में मरने के लिए ही भर्ती होते हैं, शायद आपको पता हो। सही है, सही है। तो हमारा एक मित्र कुमार मनोज इटावा का, उसने कल्पना की, अगर उस शहीद की आत्मा जवाब देती तो क्या जवाब देती। संभालना पंक्तियां, किसी कवि की अच्छी पंक्तियां हो और दृष्टांत में जुड़ती हो तो बोल देनी चाहिए। उसने कहा, प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। 4 पंक्तियों में शहीद का चित्रण देखना, शहीद के परिवार का भावनाओं का चित्रण देखना। प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, जिस्म का पता ही नहीं, जाने कहां बिखरी थी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो मेरे घर की तो रोटियां चली गई। और दोस्तों, आपके ही राजस्थान में एक जिला आता है भरतपुर, आपको ध्यान हो, 2 शहीदों के शव आए थे, शीश नहीं आए थे, शीश विहीन शव आए थे, केवल धड़ आए थे। उनमें एक शहीद था हेमराज। जब हेमराज का शव आया तो उसकी बहन, थोड़ा सा रिश्तेदारी का मेरा भी उधर कनेक्शन है, जब आया शव तो हेमराज की पत्नी दहाड़े मारती है, विलाप करती है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे इतने दुर्दिन, मैं आखिरी समय भी अपने पति के शीश को, चेहरे को नहीं देख पाई। तो हेमराज की बहन अपनी भाभी को ढांढस बताती है, धैर्य बताती है, धीरज बताती है, और कारण बताती है कि भाभी, मेरे भाई का शीश क्यों नहीं आया। शायद इससे अच्छी पंक्ति हो नहीं सकती हमारे ध्रुवेंद्र भदौरिया जी के। वो बताती है कि मेरा भाई भुलक्कड़ था, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। हिंदुस्तान विश्व गुरु क्यों कहलाता था? 4 पंक्तियों में देखें आप, कि दादी का दुलार भूला, मेरा भाई भुलक्कड़ था, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दिवाली की उमंग भूला, होली के रंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी, भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, भाभी भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज उसी आदत को फिर दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय। भाई एक बार ताली बजा दो और मैं वो बंद पढ़ता हूं। बर्फीली करगिल घाटी ने उस दिन संयम खोए थे, देवदार के और चिनार के पौधे मिलकर रोए थे, देवदार के और चिनार के पौधे मिलकर रोए थे। वीरों की मिट गई जवानी कर्म लहू के धारों में, दुष्टों ने फिर आग लगा दी केसर भरी बहारों में। बहनों की राखी के धागे तार तार होते देखे, रोली चंदन को दुश्मन के अंगारे धोते देखे। एक माह पहले जो दूल्हा बनकर दुल्हन लाया था, फूलों भरी सेज को तजकर युद्ध काम पर आया था, उसकी कुर्बानी का मातम कैसे सहन किया होगा, मंगलसूत्र उतार प्रिया ने कैसे दहन किया होगा।
वाह 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 वाह। एक पल का एहसास जीना दोस्तों। मंगलसूत्र उतार प्रिया ने कैसे दहन किया होगा, मेहंदी रची हथेली पर छमछम आंसू बरसे होंगे, चूड़ी और सिंदूर पति के दर्शन को तरसे होंगे, धरती मां पर दे कुर्बानी जिगर का टुकड़ा आया था, कफन में लिपटा लाल देख आंचल ने दूध बहाया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे अंबर तुमको शीश झुकाए, सागर चरण पखार रहा, करगिल बेटों की व्यथा सुनो। और इसके बाद भाई साहब जी नीली जैकेट वाले पंक्तियां संभालना। संयोजक महोदय हैं? संयोजक। अच्छा, कोषाध्यक्ष कहां है? लिफाफा तो वहीं फंसा गया है। हाँ भाई साहब का जो भी नाम है, जय हो। सर वो कहने का दुस्साहस मैं कर रहा हूं। मैं उस दिल्ली से आता हूं, कुछ दिन पहले दंगों का दंश झेला साहब, खरबों रुपए की संपत्ति स्वाह हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू या मुसलमान अगर बम फटता है तो हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, दोनों को दो वक्त की रोटी चाहिए। अशोक जी की वो पंक्तियां हैं कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, क्या अगर बात तू, है, नूर साहब बैठे हैं यहाँ पे, नूर साहब सलाम करता हूं आपको, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो सारा कब्रिस्तान तेरा है। हाय 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 हाय। समझे? हैं? अरे यार ऐसे मत करो, फिर मीटर बदल जाएगा, मैं कहीं और चले जाऊंगा। सुनो, अमरनाथ ननकाना में केवल वो यात्री जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है, अमरनाथ ननकाना में केवल वो यात्री जाएगा, लाइसेंस AK-47 के पहले बनवाएगा, केवल नहीं सांप को मारे अंडों को भी फोड़ेंगे, जिनको कहे जिहादी तू गर्दन को पकड़ मरोड़ेंगे, सिंध प्रांत और शालकोट को जख्म बहुत गहरा देंगे, हैदराबाद न बचा कराची तोपों से बहरा देंगे, रावलपिंडी कोयटा पे जब उड़े तिरंगा मतवाला, पेशावर मुल्तान छीन ले तब होगी पूरी माला, युद्ध छिड़े सीमा पर तेरा ऐसा हाल बना देंगे, पाकिस्तानी माथों पर वंदे मातरम लिखवा देंगे। वाह 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 वाह। पाकिस्तानी माथों पर वंदे मातरम लिखवा देंगे। और अब आपका साहस चाहता हूं मुट्ठी बांध के, हर इमरान हर पाकिस्तानी अपनी औलादों से कहकर जाएगा, वंश बढ़ेगा ना आगे जो भारत से टकराएगा, वंश बढ़ेगा ना आगे जो भारत से टकराएगा, वीरों का इतिहास हमारा तलवारों की धार रहा। और अंतिम पंक्तियां दे करके और नूर साहब से हम समापन करेंगे। हिंदधरा जब घायल होती दाऊद के बुलडागों से, हिंदधरा जब घायल होती दाऊद के बुलडागों से, घाटी में जब लहू टपकता हो जहरीले नागों से, जब पागल कुत्ते को रोटी देकर पाला जाता हो। अब तो चली गई, लेकिन मैं आपको इस सत्य बात बताता हूं, इस देश का 2.5 करोड़ मजदूर आधे वक्त की रोटी खाकर सो जाता था, और वो महबूबा मुफ्ती 1800 आतंकवादियों को मस्जिद में बिरयानी खिलाती थी, तो एक राष्ट्र कवि को पीड़ा होती थी। तब कहता हूं, हिंदधरा जब घायल होती दाऊद के बुलडागों से, घाटी में जब लहू टपकता हो जहरीले नागों से, जब पागल कुत्ते को रोटी देकर पाला जाता हो और कायर की धमकी को संयम से टाला जाता हो, शिव शंकर की पावन घाटी में आतंकी पहरे हों, जनता की फरियाद सुने ना दिल्ली वाले बहरे हों, सावन में खूनी बारिशों झीलों में हो अंगारे, घाटी वाले जान बचाने आते हों दिल्ली द्वारे, तब केवल आवश्यकता है घोष घोष किया पाल की, तब केवल आवश्यकता है घोष घोष किया पाल की, वीर शिवा या बंदा बैरागी के युद्ध कमाल की, हमने आज बनाई किस्मत अपने देश महान की, मोदी को गद्दी सौंपी है अपने हिंदुस्तान की, मोदी को गद्दी सौंपी है अपने हिंदुस्तान की, शेर के बच्चे को सौंपी है गद्दी हिंदुस्तान की, वीर सपूत को दे दिया मौका, बच्चा बच्चा हुंकार रहा। और उसी के साथ